जय हिंद भाई। आप सभी को देखिएगा, आपके कुछ डाउट्स हैं जिनको लेकर के आपके कुछ रिप्लाई मैं आपको देना चाहूंगा। देखिएगा, डिग्री को लेकर के एक थोड़ा सा डाउट बहुत ज्यादा बना हुआ है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा बना हुआ है। आप लोग फॉर्म भर रहे हैं और उससे पहले आपको पता चल रहा है कि उसमें डिग्री भी फिल करना पड़ रहा है। ये ना 3 इयर्स का जो मार्कशीट है उसके साथ साथ डिग्री भी अपलोड करना पड़ रहा है। भैया इसका बड़ा दिक्कत है, क्या करें क्या ना करें, या फिर हमसे गलत कुछ डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो चुका है। देखिएगा भाई, मैंने जो फॉर्म भरा है, मैंने फॉर्म भर दिया है और फॉर्म भरने में के दौरान मेरे सामने भी यही दिक्कत थी कि भाई देखो, डिग्री की जगह पर हम क्या क्यों डिग्री डिग्री में ज्यादातर होती नहीं है। मतलब आप मार्कशीट ले आते हैं, लेकिन उसकी क्यों डिग्री थोड़ी देर बाद आती है, तो कुछ समय बाद आती है, तब तक आप उसे लेने वापस नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डिग्री जो है वो नहीं लेके आए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। देखिएगा, मैंने जो किया, जो प्रॉब्लम आपके साथ है वही मेरे साथ, लेकिन मैंने अपने मतलब अपने विवेक के अनुसार जो वो मैंने कागज उसमें लगाया। मार्कशीट की जगह मार्कशीट लगाया, डिग्री की जगह पर मेरे पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं थी, तो मैंने डीजी लॉकर से डाउनलोड किया अपना डिग्री, क्योंकि वो डीजी लॉकर अप्रूव्ड होता है, तो उसमें मार्क्स डीजी लॉकर का लोगो भी लगा होता है। तो वही डीजी लॉकर से मैंने डाउनलोड करके वहां पर वो अपलोड कर दिया। खैर, इस संबंध में डीजी लॉकर का डॉक्यूमेंट डाउन अपलोड होगा नहीं होगा उसका कोई नियम नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है मेरे विवेक के अनुसार। हो सकता है आपका विवेक कुछ अन्य कहे, लेकिन क्योंकि देखो, पहली बात तो मैंने ये सोचा कि डीजी लॉकर ऐसा तो नहीं कि कोई एरा गैरा कोई एप्लीकेशन हो जहां से हमने कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर ले और अपलोड कर दे, उसे मान्य ही ना किया जाए। भाई जब डीबीपीएसटी होगा वो तो तब की बात है ना, पहले तो एग्जाम क्वालिफाई हो, और उससे पहले जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप डिजी लॉकर से भी अगर आपने लगाया, ये मैंने लगाया है, मेरा विवेक है, आप हो सकता है आपका निर्णय कुछ और हो, लेकिन मैंने जो लगाया उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। तो डिजी लॉकर से अप्रूव कोई भी चीज अगर डिजी लॉकर से डाउनलोड की जाती है या फिर डिजी लॉकर में शो की जाती है, तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट ही माना जाता है, और डिजी लॉकर से भी डाउनलोड आप डिग्री को कर सकते हैं। तो ऐसे में मैंने वही किया कि डिजी लॉकर से डिग्री को डाउनलोड किया, और जहां पर डिग्री वाला कॉलम था, जहां पर ऑप्शन आ रहा था, वहां पर उसको अपलोड कर दिया। वो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने के लिए आपको बोल रखा है कि आप ऑनलाइन भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी जाकर के आप वहां से भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आप अपलोड कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चक्षु प्रकाशन ने अपने यूपीएसआई के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करके मार्केट में बुक पब्लिकेशन पब्लिक कर दी है। तो उसके लिए देखिएगा, यूपीएसआई के लिए एक बुक जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलते हैं और 4 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए 1 महीने की खुराक ये वाला बुक पर्याप्त हो जाएगा, और सॉल्व पेपर आप जरूर देख लीजिएगा, पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आए थे और किस टॉपिक से आए थे। इनका दूसरा बुक है जिसके अंदर 15 सॉल्व पेपर हैं और 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो सॉल्व पेपर्स की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ये बुक बड़ी अच्छी और बेहतरीन बुक है। एक इनकी दूसरी बुक है जिसमें के 4 सॉल्व पेपर दिए गए हैं और 3200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्योंकि ये स्टडी गाइड है, तो ऐसे में सारे चारों सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सुधार है। पहले जो मिस्टेक हल्की हल्की हुआ करती थी वो सब अब इन बुक्स के अंदर नहीं है। इसके बाद यूपीएसआई वन ऑफ द बेस्ट बुक में से कह सकता हूं। चारों सब्जेक्ट में से अगर मुझे एक चुननी हो तो यूपीएसआई, बाकी अगर मुझे 2 चुननी हो, मतलब अगर मैं 2 के लिए बात करता हूं, तो स्टडी गाइड और इनकी मूल विधि की जो बुक है वो बेस्ट है। बाकी चारों ही सब्जेक्ट अपने अपने क्षेत्र में अच्छी हैं, क्योंकि जहां जिसको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट वाली बुक दे रखी है, जहां उसको सॉल्व पेपर चाहिए तो सॉल्व पेपर वाली बुक दे रखी है, स्टडी गाइड पूरा कॉम्बो दे रखा है। इधर यूपीएसआई की जो मूल विधि है वो तो भाई खतरनाक है एकदम। तो बीएनएस और बीएनएसएस को लेकर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस इनकी यूपीएसआई की मूल विधि संविधान वाली बुक में आप देख सकते हैं। इन पुस्तकों को आप ऑफलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट या फिर आप ऑफलाइन नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप इनको बाय कर सकते हैं। अब हम अपनी आगे बात करते हैं। देखो, ये डिजी लॉकर का अगर कोई ये कहेगा ना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर डिजी लॉकर का वो डॉक्यूमेंट अगर मान्य नहीं करते हैं या फिर वो फॉर्म रिजेक्ट करते हैं, तो कोर्ट दूर नहीं है भाई, कोर्ट चले जाएंगे। इसमें कोई भी किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अगले ही पल कोर्ट में ही जो आपको देख मतलब दिखाई देगा। ठीक, तो इसलिए हम इसे गलत साबित नहीं कर सकते। इसीलिए डिग्री का जो परफॉर्मा बना हुआ है डिजी लॉकर पर, वो एग्जैक्टली उसे अपलोड करने मतलब कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म भर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी गलती हो गई है, जहां डिग्री भरना था वहीं पर जो हमने मार्कशीट अंक तालिका लगा दी है। अब क्या होगा, तो देखो भाई, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा,
फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्म भरने के दौरान जिन्होंने जल्दबाजी में फॉर्म भर दिया था, पहले फॉर्म भर दिया था, नोटिस के पहले फॉर्म भर दिया था, उनमें गलती हो चुकी है और ऐसी गलती होने की वजह से करेक्शन डेट का आना बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए मैंने विवेक सर को भी मेल किया हुआ है करेक्शन डेट को लेकर के, साथ ही में डिग्री वाली जो प्रॉब्लम उसको लेकर के, विवेक सर एग्जाम्पल, तो बिल्कुल उनकी तरफ से जैसे ही रिप्लाई आएगा वो भी मैं आपके सामने दिखा दूंगा। एक ने कहा सर जी मैंने टी शर्ट में जो है फोटो अपलोड कर दिया है। मैंने कहा था आप जब जाएं तो मेरे साथ ही पहले एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लीजिएगा। कोई भी ऐसा फॉर्म देखा आपने जिसके अंदर टी शर्ट में चश्मे में जो है फोटो वगैरह आपको अपलोड करना पड़ता हो? नहीं ना। शर्ट पहनिएगा, पूरा फुल बाजू का शर्ट पहन लीजिएगा, फिर आप फोटो कराइएगा, वही एक तरीका होता है। एक विद्यार्थी ने कहा सर मैंने जो साइन किया है वो जो है ब्लू पेन से कर दिया है। ये दिक्कत मतलब छोटी छोटी दिक्कत होना इनका। कोई अगर ये कहे कि लिखित में कहीं कोई जवाब है, उस जवाब को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लिखित में जवाब नहीं। लेकिन अगर बोल रखा है कि भाई ब्लैक पेन चाहिए तो ब्लैक पेन चाहिए। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि करेक्शन विंडो उसका ओपन होना वो बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा मेरे भाई, जितना अपने स्तर से हो सकता है। अब एक और चीज देखिएगा, आपका कहना एक और सवाल है कि भैया पढ़ाई कैसे करें। देखिए पढ़ाई के लिए भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो सोना है ना वो कम करना पड़ेगा, और इतना भी नहीं कम करना पड़ेगा कि आप बिल्कुल सोए ही ना, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं, मतलब नींद नहीं लेंगे, तो फिर आपका सिर भारी होगा और आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब जीके जीएस को आप पढ़ने लग जाएंगे तो बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ रहे हो ना। आप इनपुट बहुत देंगे, आउटपुट बहुत कम निकलेगा, तो उसको आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में देखिएगा एक आपके पास में समय है। आप कहें कि हमारे पास समय कम पड़ रहा है, वो गलत बात है, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी उसके लिए समय कम है, ये बात मानी जा सकती है। अब ऐसे में देखिएगा, अगर आप जब भी आपको लगता है बहुत भारी भारी हो गया सिर, तो आप जरूर नींद लीजिए, ठीक है। तो इसलिए डिग्री विग्री को लेकर के ज्यादा टेंशन ना लीजिए, मैंने जो किया वो आपके सामने बता दिया।